हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों बूलियन फंक्शन में सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों इसको डिटेल से हम समझते हैं। देखिए, बूलियन फंक्शन बूलियन अलजेब्रा के ही अंदर बूलियन फंक्शन होता है जिसमें पहला सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉप जिसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सम जो पॉस फॉर्म होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग हमने डाल दिया है दोस्तों सॉप फॉर्म, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो पहले इसकी आप डिफिनेशन लिखिए। द सॉप फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू आर मोर एंड टर्म्स विच आर टुगेदर, ठीक है। तो चलिए लिखिए, द सॉप फॉर्म expression contains two or more and terms which are और ये वाला और गेट जो होता है, ठीक है, ऑर्ड टुगेदर। समझ में आया इतना? अब देखिए यहां पे जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है। देखिए, द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन टू आर ए मोर एंड टर्म। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहां पे बात करूं, तो यहां पे दोस्तों क्या है, एक डॉट हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एंड ऑपरेशन है। और ये वाला क्या है दोस्तों, एक डॉट हो जाएगा, ये भी एंड ऑपरेशन है। और ये वाला क्या है दोस्तों, और ऑपरेशन। समझ में आया? तो ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, सॉप फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन टू आर ए मोर एंड टर्म्स विच आर ऑड टुगेदर। मतलब कि जो ये देखिए एंड के जो टर्म है वो आर से जुड़ेंगे, तो मतलब बीच बीच में प्लस आया, और देखिए यहां पे एंड होगा, यहां पे एंड, यहां पे एंड, और ये यहां पे भी देखिए एंड है, और ये क्या है दोस्तों, आर है। समझ में आया? तो मतलब जो भी आपके एंड ऑपरेशन है वो आर के साथ जुड़ते हैं तो वो होता है सॉप फॉर्म। बिल्कुल एक तरीके से कहिए तो ठंडे दिमाग से ये चीज को सोचिए और फिर ये अपने आप डिफिनीशन याद हो जाएगी। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा मैं बोल रहा हूं, दूसरा है पॉस फॉर्म। जस्ट इसका उल्टा होगा, कोई चीज भी जस्ट इसका क्या होगा दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा होगा। अभी लिखता हूं, द पॉस फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन टू आर ए मोर और टर्म। मतलब जहां एंड किया था वहां अब आर हो जाएगा, ठीक है। तो द पॉस फॉर्म एक्सप्रेशन contains two or more और देखिए यहां पे उसमें क्या था, टॉप में एंड था, यहां पे आर, और टर्म्स which are एंड, ठीक है। अब एंड से जुड़ेंगे, which एंड टुगेदर। अब देखिए समझ में आई डिफिनीशन। इसके एग्जाम्पल में चलते हैं दोस्तों और इसको समझते हैं। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने लिख दिया, और ये देखिए यहां से एंड से जोड़ दिया, बी प्लस सी, ठीक है, और ये एंड से जोड़ दिया,
और a प्लस बी का बार। ये देखिए, देखिए दोस्तों, अब यहां पे हम बात करें तो यहां पे ये क्या है, ये है और ऑपरेशन, ये है और ऑपरेशन, ठीक है, और ये है देखिए एंड ऑपरेशन, ठीक है, ये क्या है, ये है एंड ऑपरेशन। अभी ये यहां पे और है, यहां पे एंड है और यहां पे और है। अब समझ में आ गई, पूरी बात आपके समझ में आ गई। तो अब हम इसके बाद दोस्तों कैनोनिकल, अगर ये समझ में आया तो अगली हेडिंग डालिए कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, अगली हेडिंग डालिए कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि जब हम के मैप पढ़ेंगे दोस्तों तो इन सब का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए वन बाय वन हम इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म की पहले डिफिनीशन लिखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम द शॉप सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, शॉप फॉर्म और पॉस फॉर्म, और पॉस फॉर्म expression, expression does not contain, does not contain all the lateral, मतलब lateral क्या है यहाँ पे, वेरिएबल वगैरह, ठीक है, the all the lateral, ऑल दी रेटलर्स, जैसे वेरिएबल में लिख देता हूं ब्रैकेट, ठीक है, वेरिएबल, ठीक, समझ में आया। इसमें एग्जांपल समझाता हूं, जैसे इसको समझिए, ए बी सी प्लस बी सी बार, तो यहां पे देखिए, यहां पे ए मिसिंग है ना, यहां पे देखिए ए नहीं है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए डज नॉट कंटेन, इसमें ए डजंट कंटेन, ठीक है, डजंट कंटेन। अब समझ में आया, ये है कैनोनिकल फॉर्म। इसमें एक लाइन और लिखिए इसके बाद, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इफ ईच टर्म इन शॉप, इफ ईच ईच टर्म्स, ईच टर्म इन शॉप, in shop and pos, shop and pos form, shop and pos form contain, contains all, contains में यस भी लगा लीजिए, contains all the laterals, all the laterals, then these are, then these are known, then these are known as canonical shop, canonical, canonical standards। आप अगर कैनोनिकल्स नहीं समझ में आता तो इसका ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड शॉप एंड पॉश एक्सप्रेशन, शॉप एंड पॉश एक्सप्रेशन। अब यहां पे समझिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल को समझिएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, समझ में आया। देखो तीनों में सेम वेरिएबल हैं, तीनों में सेम वेरिएबल हैं, मतलब देन इट इज कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जब सेम रहेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो इट इज कैनोनिकल
फॉर। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया तो दोस्तों तो आगे भी आपको समझ में आएगा। और एक लाइन लिखिए, अब हेडिंग डालिए, लिखिए नहीं, क्योंकि अब समझ में आ गया कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जिसमें तीनों बराबर हों, ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म है। और जिसमें एक मिसिंग होता है, तो पहली वाली मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम द शॉप एंड पास्ट फॉर्म एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन ऑल द एक्सप्रेशन ऑल द लेटरल्स, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल जो हैं उसमें अगर मिसिंग होता है तो उसमें एक का गायब रहता है, और जो तीनों रहेंगे तो वो कैनोनिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप, converting shop expression into canonical shop expression into canonical shop form, canonical shop form। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन डालिए आप, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल शॉप फॉर्म। कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन into canonical shop form। अब समझिए इसे, जैसे मैंने डाला y बराबर, कोई सा एक लिख लीजिए इक्वेशन, y AC बार प्लस AB प्लस BC। ठीक है, तो अब इसको समझें कि यहां पे मैंने इसके पहले मैं बता चुका हूं कि A प्लस A बार क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो AC बार, और यहां पे देखिए अब डॉट B प्लस B बार। ठीक है, B प्लस B बार, और यहां पे आइए प्लस, ठीक है, प्लस AB और C प्लस C बार। देखिए सब में मैं लिख दे रहा हूं, समझ में आया? इसको मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसको मुझे 3 के फॉर्म में कैनोनिकल फॉर्म को बनाना है। कन्वर्टिंग शॉप एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल का मतलब होता है कि तीनों आना चाहिए ना। तो अब इस वाले में फिर जोड़ते हैं, तो देखिए A, इसमें BC है ना, A नहीं है, तो A प्लस A बार और ये BC आपका है। ये मतलब इसमें देखिए इस टर्म में समझिए थोड़ा सा, इसमें जो नहीं है आपको वो जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें B नहीं है, यहां छोटा सा लिख देता हूं, इसमें क्या नहीं है, B नहीं है, और इसमें C नहीं है, और इसमें A नहीं है, तो उन्हीं को तो जोड़ा है। देखिए ये वाला टर्म यहां लाके जोड़ दिया, ये वाला टर्म यहां है, और ये वाला टर्म यहां है। समझ में आया? ठीक, यदि समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताया करिए कि ये सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उसको सर बताऊं, फिर से मैं उसको बताऊंगा। अब इसे समझिए, देखिए AC बार B, ये इसमें मल्टीप्लाई हो तो चला जाएगा, और प्लस A प्लस ए बी का बार, और प्लस C का बार, और प्लस यहां पे देखिए ये B बार है, ये C बार है। ठीक है, और ये B का बार और C का बार। अब ये वाला उठेगा दोस्तों, ये इनमें मल्टीप्लाई होगा, तो ABC, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा प्लस ABC बार हो गया, और ये वाला दोस्तों इनमें मल्टीप्लाई होगा, तो
ए बी सी हो गया और प्लस ए बार बी सी हो गया। अब यहां पे समझिए, यहां पे मैं इसके प्रीवियस में बता चुका हूं कि ए प्लस ए इक्वल क्या होता है, ए होता है। तो मैं यहां पे ये इसको कर सकता हूं ना, ए वाले देखिए सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहां पे ए बी सी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। ठीक है, जब ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है तो इन दोनों को मैं एक लिख दूंगा। तो देखिए ए बी सी बार, अब इसको चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ए बी सी बार और ए बी बार सी बार, और इसको ए बी सी कर दो और इसको ए बी सी बार और प्लस ए बार बी सी कर दो। ये क्या आपका निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गया कैनोनिकल कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म, कैनोनिकल शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया? अब अगली हेडिंग डालो दोस्तों, अगली हेडिंग डालो, कन्वर्ट द, क्वेश्चन डालो। हेडिंग क्यों डालोगे, हेडिंग तो पढ़िए। कन्वर्ट दी convert the following POS expression into canonical POS expression, into canonical POS expression। कैनोनिकल POS एक्सप्रेशन, y बराबर a प्लस बी। ठीक है, ठीक। और ये देखिए अब एंड से बीच में जुड़ेंगे। ठीक है, तो b प्लस सी और एक में लिख लीजिए a प्लस सी। इतना समझ में आया? तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, y बराबर, अब देखिए इसमें c नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें c नहीं तो c जोड़ेंगे, इसमें b c a जोड़ेंगे, a नहीं है तो इसमें b जोड़ेंगे, जिसमें जो नहीं है उसको जोड़ते चले चलेंगे, बस हो गया, बन जाएगा हमारा आगे। लेकिन बहुत ध्यान से करना होगा दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत गलतियां होने के चांस रहते हैं। a प्लस बी प्लस सी डॉट सी बार। ठीक है, और यहां पे a डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, और यहां पे आप कर लीजिए a, यहां बीच में डॉट रहेगा। ठीक, a प्लस बी डॉट बी बार और प्लस सी, इतना हो गया। क्यों ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमको ये वाला चीजें पता है कि ये डॉट ए बराबर क्या, ये डॉट ए बार, ठीक है, ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो वहां पे और ऑपरेशन लेते थे, यहां पे एंड ऑपरेशन लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, तो देखिए अब इसके आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे बीच में फिर डॉट निकला और ए प्लस बी प्लस सी बार हो गया, इतना हो गया। अगला देखिए क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके आगे क्या बना, ए बार प्लस बी प्लस सी बना। ठीक है, और यहां पे क्या बना दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, अलग करो, ए प्लस बी प्लस सी, तो अगले ब्रैकेट में क्या बना, ए प्लस बी बार प्लस सी। समझ में आया? बस कुछ नहीं करना होता दोस्तों, बस मल्टीप्लाई कराते रहो, बस हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए,
तो हमारे पास जो निकल के आएगा y बराबर अब a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो दो होंगे उसे एक लिख दिया जाएगा, बस ध्यान रखिएगा ये बात को, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस में भी बताया कि a डॉट ए का क्या होता है, a होता है। यहां लिख देता हूं a डॉट ए, मतलब a से एंड के ऑपरेशन एक करवाएंगे तो क्या होता है, a होता है। तो देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये दोनों सेम है, और ये वाला भी टर्म ये सेम है ना, तो इनका एक लिख जाएगा, बस काम खत्म। तो a प्लस बी प्लस सी एक हो गया, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी बार, और ये वाला क्या बचा a बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और लास्ट वाला में क्या बचा a प्लस बी बार प्लस सी। ये देखो क्या निकल के आया, कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म। क्या निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म। ये रहा आपके सामने दोस्तों आज का वीडियो। यदि ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।